हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद किसी एक आलिम फाजिल का नाम नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म किसी एक शख्सियत का नाम नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद किसी बरेली के एक बाशिंदे का नाम नहीं। ऐ लोगो, अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर नजर डाले फिर अल्लाह का कलाम परवरदिगारे आलम के कुरान मजीद की तिलावत करे तो कुरान मजीद ने वलियों की जो सिफात बयान की वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात में नजर आती है। अल्लाह अकबर, गौर करो, परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद के अंदर वलियों की सिफात बयान की, औलिया का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला के कुरान ने बंदों को मिजाज दिया। परवरदिगारे आलम ने कुरान में औलिया की सिफात बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है। वली वो होता है जो परवरदिगार की बारगाह में सर झुका दिया करता है। वली वो होता है जो इबादत किया करता है, बंदगी किया करता है। अल्लाह ताला उसे मर्तबे कमाल अता करता है, मर्तबे विलायत से नवाजता है, दर्जे कमाल को अल्लाह पहुंचा दिया करता है। अब जरा देखो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी पर नजर डालो। कुरान की ये आयत बताती है जो इबादत करे वो अल्लाह का वली, जो तकवा व तहारत का पाबंद हो वो अल्लाह का वली। कौन है अल्लाह का वली? कुरान बताता है अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है, जिसके सीने में परवरदिगार का खौफ होता है, वो अल्लाह का वली हुआ करता है। अब जरा आओ बरेली की तरफ चलो। शहर बरेली में महल्ला सौदागिरान में ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के घर में, सैयदी सरकार आला हजरत के घर में पैदा होने वाले हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, उनकी जिंदगी पर नजर डालो। खुदा की कसम, जो सिफात अल्लाह के कुरान ने एक वली की बयान फरमाई है वो सिफात तुम्हें हुजूर मुफ्ती आज़म की जात में मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को बजा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात में तुम्हें वो सिफात नजर आएंगी। अब देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ, वली हम किसी अल्लड़ बल्लड़ बाबा को नहीं मानते, समझ रहे जी? ये जो दुनिया ने बना ली है ना अपने अपने अल्लड़ बल्लड़ बाबा, और मैं हैरान हो गया, ये ऐसा पुरफितन दौर है, इतना खतरनाक दौर है। आपको ऐसे ऐसे चप्पे चप्पे पे मजार और सरकारें मिलेंगी, ऐसे ऐसे वली मिलेंगे जाली फर्जी, क्या आप हैरान हो जाएं। आप अगर सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, आपको साइकिल वाली सरकार भी मिल जाएगी। जी जी जी, आप, मैं नहीं कहता, झूठ नहीं ये बात, आप सर्च करें, आपको साइकिल वाली सरकार मिलेगी, शलवार वाली सरकार मिलेगी, दुल्हन वाली सरकार मिलेगी। यानी दुल्हन वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा, ये अल्लड़ बल्लड़ बाबा जितने भी है ना। और मैंने ऐसे ऐसे अपनी आंखों से देखे, एक मजार मैंने देखा बड़ा शानदार बना हुआ। मैंने पूछा ये किसका मजार है? लोग कहने लगे ये सिगरेट शाह बाबा का मजार है। जब ऐसा दौर हो कि लोग सिगरेट शाह बाबा बना लें, लोग सट्टे वाले बाबा बना लें, उनके मजार बना दें, फिर ऐसे दौर में हम मुफ्ती आज़म हिंद पे क्यों नाज न करें? हम इमाम अहले सुन्नत के शहजादे की जात पर क्यों फख्र न करें? कौन है मुफ्ती आज़म? चलो जरा सा मैं आपको लेके चलता हूँ शहर बरेली, मेरे सरकार आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत अपने पीर खाने में मारहरा शरीफ में अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप अपने पीरे अपने मुर्शिद कामिल की बारगाह में हैं, अपने पीर की बारगाह में हैं। रात वहां पे गुजरी है। रात को आला हजरत सोए, ख्वाब देखा, सुबह उठे, पीर की बारगाह में बयान करने लगे। क्या ख्वाब देखा? हुजूर आला हजरत ने अपने पीर की बारगाह में बयान किया, अर्ज करने लगे, ए मेरे मुर्शिदे गिरामी, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने रात को एक ख्वाब देखा। हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी ने फरमाया, क्या ख्वाब देखा? सरकार आला हजरत ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। मैंने ख्वाब देखा मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। सरकार आला हजरत ने जैसे ही फरमाया तो सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी आपने अपने कश्फ के जरिए मालूम किया और बताया, ए अहमद रजा, तुम्हारे घर में वो बच्चा पैदा होने वाला है, तुम्हारे घर के अंदर उस बच्चे की विलादत होने वाली है जो कौम के भी काम आएगा, अल्लाह का वली भी होगा, तकवा और तहारत में लाजवाब भी होगा। आपके पीर आपके मुर्शिद ने फरमा दिया, अहमद रजा, तुम्हारे घर में वली पैदा होने वाला है। आवाज बढ़ा दो भाई, तुम्हारे घर में एक वली पैदा होने वाला है। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत जब आप अपने घर बरेली शरीफ तशरीफ लाए और फिर वो वक्त भी आया कि हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की विलादत हो गई। हजरत मुस्तफा रजा खान आपकी विलादत हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार आला हजरत ने आगोश में लिया, शहजादे को प्यार किया, अपने शहजादे की पेशानी को चूमा। ताजदारे अहले सुन्नत ने नाम मेरे आका की निस्बत से रख दिया मुस्तफा रजा। फिर मेरे आला हजरत ने क्या किया, नाम मुस्तफा रजा रख दिया। और फिर आला हजरत सरकार ने जो बाकी रसूमात थी वो अदा की, शरई एतबार से जिनको करना दुरुस्त था वो अदा करने के बाद में फिर जब 6 महीने गुजर गए, 6 माह की उम्र मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की हुई। जब 6 माह की उम्र हो गई तो आला हजरत के मुर्शिदे गिरामी हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी आप तशरीफ लाए बरेली शरीफ। और बरेली शरीफ में आने के बाद में देखो ए मेरे अजीजों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की 6 महीने की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी आए, आपने मुस्तफा रजा खान सरकार मुफ्ती आजम हिंद को आगोश में लिया, देखा और देखने के बाद में फरमाया, अहमद रजा ये जो पैदा हुआ तेरे घर में ये मादरजाद वली है, ये माँ की आगोश में वली पैदा हुआ है। आपने फरमाया मैं इसे अपनी खिलाफत भी अता करता हूँ, इजाजत से भी नवाजता हूँ। आपने खिरक़े खिलाफत भी अता फरमा दिया, तबर्रुकात भी अता फरमा दिए। क्या शान है मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की 6 महीने की उम्र में मेरे आला हजरत के मुर्शिदे गिरामी ने आपको विलायत की डिग्री भी दे दी, आपको खिलाफत से भी नवाज दिया, आपको इजाजत भी अता फरमा दी। 6 माह की उम्र में ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का बचपन बरेली में गुजरा। ए लोगों, बचपन किस सहन में गुजर रहा है, किस घर के अंदर गुजर रहा है, उस घर के अंदर बचपन गुजर रहा है। जिस घर में शरीयत परवान चढ़ रही है उस घर के अंदर बचपन गुजर रहा है। जिस घर के अंदर शरीयत मुस्तफा पर अमल किया जाता है, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वालिए कायनात की शरीयत पे अमल किया जाता है। और अमल किया नहीं जाता बल्कि अमल कराया भी जाता है। यही बरेली की सरजमीन है, महल्ला सौदा गिरान है। एक मांगने वाला भिखारी आया, आला हजरत से कहने लगा,
अहमद रजा 10 रुपए दे दो वरना तेरा घर पलट दूंगा। सरकार आला हजरत ने फरमाया, ओ मांगने वाले मांगता है मांग लो मगर सलीके से मांग लो, ये धमकियां न दो कि तू मेरा घर पलट देगा। अगर ऐसी बात होगी तो अहमद रजा इस बात पर तुझे हरगिज नहीं देगा। अहमद रजा तुझसे डर कर नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद रजा को शरीयत का इल्म अता किया है। वो बाबा कहने लगा, अहमद रजा अगर नहीं देगा तेरा घर पलट दूंगा, नुकसान उठाएगा। घर के अंदर शहजादियां भी देख रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वालिदा ने भी देखा है। आपने फरमाया, दे दो इसको जो मांगता है, इन फकीरों से उलझा नहीं करते। आला हजरत सरकार ने फरमाया कि बात 10 रुपए की नहीं है, 10 रुपए क्या 1000 मांगे अहमद रजा 1000 भी दे देगा, 1000 भी अता कर देगा। मगर नबी की शरीयत की बात आएगी अहमद रजा गवारा नहीं करेगा। अगर नबी की शरीयत में हर्फ आएगा अहमद रजा गवारा नहीं करेगा। खुदा की कसम अभी इतनी सी गुफ्तगू हो रही है कि इतने में सरकार मुफ्ती आजम का बचपन था। आप छत के ऊपर खेल रहे थे, अचानक खेलते हुए छत के ऊपर से नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरा शोर हो गया हवेली के अंदर कि देखो बाबा को 10 रुपए नहीं दिए, तो फिर इसलिए ये मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा छत से गिर गए। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो आपसे सरकार आला हजरत से कहा गया, अहमद रजा 10 रुपए दे देते क्या हो जाता, बच्चा तो नीचे न गिरता। आपने फरमाया नबी की शरीयत की बात है, एक मुस्तफा रजा नहीं, अगर मुस्तफा की शरीयत पर 100 मुस्तफा रजा भी हो, 1000 मुस्तफा रजा भी हो, नबी की शरीयत पर अहमद रजा तमाम को कुर्बान करने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बात यह है कि ये जो बात जो चैलेंज कर ये अंधविश्वास है, ये शरीयत के साथ खिलवाड़ है। आज भी लोग चिलम में कश लगा के कुछ भी कहने लगते हैं ना, झूमते हैं। चिलम में कश लगाया, उनके जाहिल मुरीद दाएं बाएं बैठे होते, शरीयत से कोई लेना देना नहीं। पीर ने जैसे गांजा चरस की चिलम में लंबा सा खींच के दम मारा ना, कश लगाया, जाहिल मुरीद कहते हैं अब हमारा पीर देखो करामत दिखाएगा। क्या खाक करामत दिखाएगा ये चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला। आओ लोगों चलो चले बरेली चलो, बरेली के अंदर विलायत के नजारे भी देख लो, शरीयत के नजारे भी देख लो, शरीयत पर अमल कैसे किया जाता है ये भी बरेली में देख लो, और विलायत कैसे साफ सुथरी नजर आती है ये भी बरेली की सरजमीन पर देख लो। अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार ने जैसी फरमाया, मुझे मुस्तफा रजा की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो मुस्तफा की शरीयत की फिक्र है, फिक्र है तो कानून शरीयत की फिक्र है। खुदा की कसम क्या कहना था अहमद रजा का। इतनी ही देर में हुजूर मुस्तफा रजा का उठ गए और उठकर दौड़ने लगे, खेलने लगे। ऐ लोगों, ये अकीदा कहां से मिला? बरेली से मिला। अहमद रजा आला हजरत सरकार ने यह अकीदा सुन्नियों को अता किया, सुन्नियों के अकीदों को शफाफ किया और उन्हीं अकीदों की तर्जुमानी और पासबानी सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने की है। अल्लाह अकबर। गौर करो, 17 साल की उम्र है या गालिबन 18 साल की उम्र है, सरकार आला हजरत से इल्म हासिल किया है और आलिम व फाजिल की डिग्री हासिल की है, आलिम व फाजिल की सनद हासिल कर ली। फिर मुफ्ती आजम की जिंदगी पर नजर डालो, आओ जरा देखो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी कैसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप एक मर्तबा दिल्ली गए। कहाँ गए? सरकार महबूब इलाही के उर्स में, फातिहा के मौके दिल्ली हजरत निजामुद्दीन। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वहां पहुंचे, आपका एक अकीदतमंद, एक चाहने वाला रहता था, उसके घर पे आपका कयाम हुआ। मगर उस अकीदतमंद के घर में उसके साथ एक बदअकीदा भी रहता था जो नबी के इल्म गैब पर तनकीद करता था, जो ताजदार मदीना के इल्म गैब पे बात करता था।
सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद को उसने बुलाया अपने घर में, कहा हुजूर यहाँ पर कयाम करें, और उसको भी बुलाया कि तू भी आ जा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से वो चाहने वाला कहने लगा, हुजूर इसको जरा समझा दीजिए, ये हुजूर के इल्म गैब पे कलाम करता है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के सामने बैठकर, वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बैठकर आपके सामने आका के इल्म गैब को इनकार करने लगा, इल्म गैब मुस्तफ़ा का इनकार करने लगा, आका के इल्म का। जब उसने आका के इल्म का इनकार किया, इल्म गैब रिसालत का इनकार किया, अल्लाह अकबर कबीरा, इधर इसने इल्म गैब रिसालत का इनकार किया। कहने लगा अगर आका को इल्म होता, गैब की खबरें मालूम होती तो आयशा का हार बता देते, अगर आका को पता होता तो नालैन में जब सांप बैठ गया तो उसको भी बता देते, अगर इनको पता होता दरवाजे पे कौन सहाबी खड़ा है, अगर आका को पता होता तो बता देते। ये सवाल पे सवाल करता रहा। जब इसने सवाल कर लिए तो मुफ्ती आज़म ने फरमाया, तूने बहुत सवाल कर लिए, बहुत लंबी चौड़ी तेरी तकरीर हो गई, मगर मैं तुझसे फकत 3 सवाल करूंगा, तू मेरे 3 सवाल सुन ले। वो कहने लगा, तुम बरेलवियों की यही आदत है, तुम बरेलवियों का यही तरीका है, तुम सवालों के जवाब नहीं देते, सवाल कर दिया करते हो। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया, सुन ले, मैं तुझसे सवालों के जवाब नहीं मांग रहा, मैं तुझसे कहता हूँ सिर्फ मेरे सवाल सुन ले, जवाब न दे, फकत सवाल सुन ले। और ये मेरे सवाल सुनेगा तो मेरे सवालों में तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। फरमाते मेरे सवालों में तुझे तेरा जवाब मिलेगा। इसने कहा जी फरमाइए। अब सुने जरा तवज्जो से, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या फरमाया। ताजदारे अहले सुन्नत के शहजादे मुफ्ती आज़म आलम हिंद सरकार मुस्तफा रज़ा खां आप फरमाने लगे, मेरा पहला सवाल ये है, उस मौलवी के बारे में बता, शरीयत का क्या हुक्म है जिसकी माँ अपने घर के अंदर बीमार तड़पती हो, तो अपने सुकून के लिए उसे छोड़ के आ गया, अपने आराम के लिए उसे छोड़ के आ गया और यहाँ रिहाइश करने लगा, जिसे माँ की बीमारी की फिक्र नहीं, माँ की तबीयत की फिक्र नहीं, माँ के तड़पने का एहसास नहीं। बता उस माँ के तड़पने को देखकर फिर बता उस बेटे पर शरीयत क्या हुक्म लगाती है, उस मौलवी के बारे में बता क्या हुक्म होगा तो अपनी माँ को तड़पता छोड़ के आ गया। आपने फरमाया दूसरा सवाल सुनिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया दूसरा सवाल ये है, उस बाप के बारे में बता, शरीयत का क्या हुक्म है जो अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल नहीं करता, वो इधर आसाइशों की जिंदगी जीता है मगर उधर पीछे उसके बच्चे बेकरार तड़पते हैं, उसके बच्चे यतीमों की तरह टहलते हैं, उसके बच्चे तालीम और तरबियत से दूर हैं, उसके बच्चे अच्छा खाने पहनने को तरसते हैं। जैसे ही मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने 2 सवाल किए, आप तीसरा करने वाले थे, उसने आपके कदम मुबारक पकड़ लिए, रोक के कहने लगा, ए मुस्तफा रज़ा खां, ए मुफ्ती आज़म हिंद, तीसरा सवाल न करो, मुझे पता लग गया वो मौलवी मैं ही हूँ जो अपनी माँ को छोड़ के आ गया, अपनी औलाद को छोड़ के आ गया। कहने लगा, ए मुस्तफा रज़ा, मुझे पता लग गया जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का क्या आलम होगा। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम, मुस्तफा रज़ा बरेलवी के इल्म का ये आलम, तो फिर मदीने के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का क्या आलम। अब जरा तकवा देख लो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद, तकवा क्या है। अल्लाह अकबर, लाओ ना कोई मिसाल, लाओ ना कोई देखकर मुफ्ती आज़म जैसा, तकवे में बाकमाल है, तहारत में बाकमाल है। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद
अब आपकी जरा आका से भी मोहब्बत देखो और तकवे की भी झलक देखो। बात समझ में आ रही है? मैं सीरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बयान कर रहा हूँ। ये उर्स हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद का। कौन है मुफ्ती आजम? वो मुफ्ती आजम जो रहते तो बरेली में थे, जो बरेली में बैठकर फतवा नवेसी करते थे, जो बरेली से बाहर निकलकर लोगों को दीन का पैगाम भी पहुंचाते थे, वो मेरे सरकार मुफ्ती आजम। मगर मुफ्ती आजम को अल्लाह ने फिर ऐसा नवाजा, आज करोड़ों सुन्नियों के दिलों में मुफ्ती आजम रहा करते हैं। आज हमारे दिल की धड़कनों में मुफ्ती आजम रहा करते हैं। वो मुफ्ती आजम है। आप अपने किसी मुरीद के घर गए, और जब पीर किसी मुरीद के घर जाए ना तो मुरीद बड़ा खुश होता, मुरीद की तबीयत शाद हो जाती। आपके यहाँ भी पीर लोग आते होंगे। मुरीद, हर मुरीद तमन्ना करता है मेरे घर पे हुजूर रुक जाएं, मेरे घर पे कयाम हो जाए, मेरे घर पे ठहर जाए। लोगों, हर मुरीद की तमन्ना होती है मेरे घर पे ठहर जाएं, मेरे घर पे ठहर जाएं, मुझे बरकतें मिल जाएं, मुझे बरकतें मिल जाएं। हर कोई तमन्ना करता है। मगर देखो तो जरा, मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने एक मुरीद के घर गए। वो भी तो फख्र कर रहा था, वो भी तो इतरा रहा था किस्मत पर, वो भी तो कह रहा था लोगों मेरा मुर्शिद आया है, वो भी तो बता रहा था है लोगों मेरा पीर मेरे घर आया है लोगों देखो मेरा पीर कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा पीर वो है जो शरीयत का पैकर है, शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, तकवा और तहारत का पैकर है। मेरा पीर वो है जो आला हजरत का नूरे नजर है, आला हजरत का चहीता है। मेरा मुर्शिद वो है जो बरेली की सरजमीन पर बैठता है, मगर दुनिया भर के सुन्नियों के दिलों पे हुक्मरानी करता है। मेरा मुर्शिद मेरे घर आया है। ऐ लोगों, जिस तरह आज आप खुश होते हैं, कल सोचो तो जरा जिसके घर मुफ्ती आजम आए हो वो कितना खुश हुआ होगा। हमारे घर हमारे मुर्शिद आ जाए, हमें बड़ा फख्र होता है, नाज करते हैं अपनी किस्मत पर। तो जिसके घर मुफ्ती आजम आए हो उसने अपनी किस्मत पे कितना नाज किया होगा। मगर आओ देखो, वो मुफ्ती आजम हिंद को अपने घर लाया, अपने दोस्तों से भी कहने लगा मेरे घर मेरे पीर आए हैं, मेरे घर मेरे पीर आए हैं, चलो ना मेरे घर जरा मेरे पीर से मुलाकात कर लो। एक किसी दूसरे पीर का मुरीद था, वो कहने लगा चलो इसके पीर को देख के आते हैं। कौन एक बार और पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर मुफ्ती आजम अपने मुरीद के घर पे पहुंचे। मुरीद बड़ा खुश है, अपनी किस्मत में फख्र कर रहा है, नाज कर रहा है, मेरा मुर्शिद मेरे घर आया है। क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की आमद है ना। उसने अपने एक दोस्त से कहा, किसी और का मुरीद है, कहा कि मेरे मुर्शिद से मुलाकात कर लो, मेरे पीर आए हैं, जरा तुम भी मुलाकात कर लो। तो इस दूसरे पीर के मुरीद ने कहा चलो इसके पीर से मिलते हैं, मुफ्ती आजम से मिलते हैं, चलो ये मुफ्ती आजम कह रहा है, चलो जरा सा उनका टेस्ट भी लेंगे, उनको देखेंगे जरा कि वो आखिर मुफ्ती आजम हिंद कहलाते हैं, कुछ जानते भी हैं या नहीं। ऐ लोगों, जब ये अपने दोस्त को लेके आया सरकार मुफ्ती आजम हिंद, उसके घर के अंदर मौजूद है, ये अपने दोस्त को लेकर आया, कहने लगा चल जरा तुझे मैं अपने पीर से मिलाता हूँ, ताजदारे अहले सुन्नत के शहजादे से मिलाता हूँ, चल जरा मेरे मुर्शिद की जियारत कर ले। ये आने वाला दूसरा आया, मगर इस नियत के साथ आया कि आजमा कर देखूंगा, मुफ्ती आजम का लक़ब तो मिला है लेकिन मैं भी देखूंगा आता जाता कितना है, कितना इल्म रखते हैं, कितनी सलाहियतें रखते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में ये आने वाला आया। आने के बाद में सवाल करने लगा, कहने लगा आप मुझे इतना बता दीजिए कि ताजदारे मदीना वालिए कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने बेटियां कितनी दी थी, मेरे सरकार की बेटियों के नाम क्या है? अल्लाह अकबर। इसने सवाल किया, सरकार मुफ्ती आजम से सवाल
किया। जरा ये बता दीजिए मेरे आका को इतनी बेटियां अता की थी और उनके नाम क्या क्या थे। जैसे इसने सवाल किया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खामोश रहे। आपने फरमाया यहीं पे बैठे रहो। आप अंदर चले गए उठकर। जब अंदर गए तो ये सोचने लगा इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, इन्हें तो आका की बेटियों के बारे में भी पता नहीं है, इन्हें ताजदारे मदीना की बेटियों के नाम भी नहीं आते हैं। ये सोचने लगा सवाल का जवाब नहीं था इसलिए उठकर चले गए, सवाल का जवाब मालूम नहीं था इसलिए उठकर चले गए। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, चंद मिनट गुजरे, हुजूर मुफ्ती आजम वापस तशरीफ लाए। अब जब हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ लाए, आपका चेहरा भीगा हुआ है, आपकी दाढ़ी मुबारक पानी से भीगी हुई है, आपके हाथ हेलो जी मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जब मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दोबारा वापस तशरीफ लाए, चेहरा पानी से भीगा हुआ है, दाढ़ी मुबारक पानी से तर है, पैर भी भीगे हुए हैं, हाथ भी भीगे हुए हैं। इसने देखा क्या मामला है, कहने लगा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया अब जरा सुनियो, जवाब सुनो और अपनी किस्मतों पे नाज करो। हम किससे मोहब्बत करते हैं, हम किसका उर्स मना रहे हैं, हम किसके उर्स की तकरीब में बैठे हैं। आओ जरा देखो मकाम मुफ्ती आज़म हिंद जब तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि सुन ले, तुझे लगता था मुझे नाम मालूम नहीं है, तू मेरा इम्तिहान लेने आया था, तुझे लगता था मुझे आका की शहजादियों के नाम पता नहीं है। आपने फरमाया बात ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं गया था कि मुझे जवाब नहीं आता था। आपने फरमाया बात ये है, मैंने आज तक कभी भी मुस्तफा की बेटियों के नाम, आका की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के नहीं लिए। मैं वुजू करने गया था कि आका की शहजादियों के नाम मेरी जबान पे आएंगे, तो मैं इसीलिए पहले वुजू करने गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामत हुजूर हफीज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल्माए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इसीलिए तो राज इलाहाबादी ने कहा वो नबी ये अकरम है, ये वली ये कामिल है, वो नबी ये अकरम है, ये वली ये कामिल है, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में। वो नबी ये अकरम है, ये वली ये कामिल है, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में। मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज पढ़ते थे दिल झुका था काबे में, सर झुका बरेली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक क्या कह दिया, हक है। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार, अच्छा एक बात और जहन नशीन कर लें, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की हम अजमतों की बात कर रहे हैं, मगर एक बात याद रहे, शेर का बच्चा शेर हुआ करता है, शेर का बच्चा शेर हुआ करता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मेरे सरकार आला हजरत के शहजादे, और आला हजरत सरकार की शान भी यही है, खुदा की कसम। हज करने के लिए गए मेरे आला हजरत सरकार, हज करने, रोज़े मुस्तफ़ा पे जब हाजिरी हुई ना, मैं दुआ करता हूँ इस रात में अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन, आमीन। मदीना जाना है वो कहें आमीन, आमीन। इस रात में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और क्यों ना करें, परवरदिगार तो बड़ा करीम है ना, उसके खजाने से जाता कुछ नहीं, झोलियां भी सबकी भरती जाती है, लाजवाब। उसके खजाने में कमी भी नहीं आती, झोलियां भी सबकी भर जाती हैं।
ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत मेरे सरकार आला हजरत मदीना शरीफ मेरे आका के रोज़े मुबारक पर गए। ताजदार मदीना के रोज़े मुबारक पर गए। सरकार आला हजरत जब मेरे आका के रोज़े मुबारक पर पहुंचे, मेरे सरकार आला हजरत ने देखा शायरों का झुरमुट लगा हुआ है, शायरों का जम्मे गफीर है। आका के रोज़े पर देख, आका के रोज़े पर वो तमाम शायर शायरी कर रहे हैं। एक शायर ने आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किया और आपने हुजूर के रोजे का अगर पुराना फोटो देखा होगा, अगर पुरानी तस्वीर देखी होगी तो आका के रोजे मुबारक के सामने दो खजूर के दरख्त नजर आते हैं। हुजूर के रोजे के सामने खजूर के दो दरख्त नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शायर आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करता है, नजराने अकीदत पेश करता है। अपना शेर कहता है हुजूर के रोजे पे आकर यूं है। वो हुजूर के रोजे को देखकर फिर कहता है उन दोनों अशजार को देखकर वो कहने लगा ये जो आका के रोजे के सामने दो शजर हैं, ये जो आका के रोजे के सामने जो दो दरख्त हैं, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। सुभान अल्लाह। यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, लैला मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। लाजवाब लाजवाब। जब इस शायर ने शेर कहा ना, तमाम हुज्जाज कहने लगे वाह क्या शेर कहते, वाह क्या शेर कहते। यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। लोगों ने कहा वाह क्या शेर कह दिया, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, मेरे आला हजरत सरकार के कानों में भी आवाज पहुंची, किसी ने बताया फला शायर ने शेर कहा है, लोग बड़ी दाद दे रहे हैं। आपने शेर सुना, आपने फरमाया उस शायर से जाकर, ताजदारे बरेली ने फरमाया शेर तो तूने अच्छा कहा, ख्याल तो तूने अच्छा पेश किया, मगर लफ्जों का इंतखाब अच्छा नहीं है। आपने फरमाया तेरा पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। आला हजरत सरकार ने फरमाया तेरे शेर का पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। तूने जो शेर कहा है उसका पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। आप फरमाते दूसरे मिसरे में जो अल्फाज का तूने इंतखाब किया है वो अल्फाज अच्छे नहीं है। वो शायर कहने लगा ए आला हजरत अहमद रजा, जबान से कहना बड़ा आसान है, तुम अगर इतनी काबिलियत रखते हो तो तुम शेर कह के दिखाओ, तुमने कौन सी कमी पाई है। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया कि अगर फन के एतबार से बात करें, फन के एतबार से देखें शेर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इश्क के एतबार से देखें, इश्क के नजरिए से देखें, तेरा शेर मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने फरमाया जो दूसरा मिसरा तूने कहा मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने, आपने फरमाया तूने मेरे आका के रोजे को खैमे लैला कहा है, आका के रोजे को खैमे लैला से तशबीह दे दिया, तो ये मेरे इश्क को गवारा नहीं है कि कोई मेरे आका को खैमे लैला कहे, आका के रोजे को खैमे लैला कहा जाए। आला हजरत ने फरमाया ये मेरी गैरत को गवारा नहीं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं, ये मेरे इश्क को गवारा नहीं। वो कहने लगा अहमद रजा बातें बनाना आसान है, अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरा मिसरा लगा दो, तुम इसमें मिसरा लगा के शेर मुकम्मल कर दो। अब मेरे आला हजरत का कलम उठा, ताजदारे बरेली ने कलम उठाया, इमाम अहले सुन्नत ने मिसरा लगा दिया। आपने फरमाया तेरा पहला मिसरा तो बिल्कुल दुरुस्त है, पहला मिसरा अपनी जगह पे ठीक है। यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। अब मेरे सरकार आला हजरत ने जो मिसरा लगाया आप भी जरा सुनो, इंशाअल्लाह सुनकर मचल जाओगे। आला हजरत सरकार ने कहा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी हो जैसे, कुदसी हो जैसे गुंबदे खजरा के सामने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मसले के आला हजरत
हजरत मसले के आला हजरत नारे हैदरी लाजवाब लाजवाब वाह। तो जिस अहमद रजा को हुजूर से इस दर्जा प्यार था उसके शहजादे को फिर विरासत में मुस्तफा का इश्क नहीं मिला होगा तो क्या कह दिया हजरत वाह। और जरा गौर से करीब से देखो, बरेली शहर चलो, तकवा देखो मेरे मुफ्ती आजम का। आज बड़े तुम्हें नजर आएंगे लोग, बड़े ढोंगी नजर आएंगे, मगर सही मानों में तकवा व तहारत किसे कहते हैं मेरे मुफ्ती आजम ने बताया है। आज लोग बरेली पर उंगली उठाते नजर आएंगे, आज लोग मुफ्ती आजम पर एतराज करते तुम्हें मिल जाएंगे। आज ऐसे भी बदबख्त पैदा हो गए जिस बरेली के ताजदार ने इमाम अहले सुन्नत ने अकीदों को बचाया है, अकीदों की हिफाजत की है। आका की जब तौहीन हो रही थी, ताजदार मदीना की तौहीन और मेरे आका की गुस्ताखियां की जा रही थी। ए लोगों गौर तो करो, उस दौर में किसने आका की शान पर बात की है, किसने आका की अजमत पे बात की है, किसने कलम का खंजर उठाया और बातिल अकीदों पर इसने वार किया, किसने वार किया, किसने बातिल अकीदों से फासिद खून निकाला। वो किसी और की जाते वाला नहीं, वो किसी और की शख्सियत नहीं, वो मेरे इमाम की शख्सियत है, वो ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की जात है। आओ जरा देखो, बरेली की सरजमीन है, आला हजरत ने विरसे में इश्क दिया है इस कौम को, आला हजरत ने आका के इश्क के जाम पिलाए हैं। ए लोगों एक बात और सुन लेना, मेरे सरकार आला हजरत उसी को खराब लगते हैं, उसी के हल्क के नीचे नहीं उतरते, उसी को आला हजरत से दिक्कत होती है जो शरीयत से दूर हुआ करता है, जिसे शरीयत पे अमल करने में तकलीफ होती है, जो शरीयत का पैरोकार नहीं होता, जिसे शरीयत से कोई सरोकार नहीं होता, जो शरीयत का बागी होता है, वही आला हजरत से हसद करता है, वही मुफ्ती आजम से चिढ़ता है। ये आंजे गांजे पीने वाले, ये कव्वालियों पर झूमने नाचने थिरकने वाले, ये नाचने वाली पार्टियां, ये कव्वालों से दीन सीखने वाली पार्टियां, ये उछल कूद करने वाली पार्टियां, जो नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, ये लोग सारे के सारे तुम्हें जहां भी मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, यही लोग आला हजरत पर उंगली उठाते मिलेंगे। यही लोग जो ढोल तमाशे करते फिरते हैं, जो मेले लगाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, उर्स के नाम पर मेले लगाकर डांस पार्टियां नचाने वाले, औरतों को नचाने वाले, ये वही लोग हैं जिन्हें आला हजरत पसंद नहीं आते, जिन्हें अहमद रजा में कांटे नजर आते हैं। अहमद रजा आला हजरत फाजिले बरेलवी से जिन्हें दिक्कत हुआ करती है, ये वही लोग हैं जो नाचने थिरकने वाले हैं, जो गांजे शराबे पीने वाले हैं, तो शरीयत से इनका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, इसीलिए आला हजरत से तकलीफ होती है, आला हजरत से दिक्कत होती है। ए लोगों जरा गौर करो, आओ जरा देखो आला हजरत सरकार को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, बरेली के ताजदार ने इस उम्मत को इश्क नबी के जाम अता किए, इश्क की दौलत कल भी बरेली से मिली थी, आज भी बरेली से मिल रही है। ए लोगों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम आला हजरत की बात करते हैं, जब मुफ्ती आजम की बात करते हैं, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, मैंने उनको जवाब भी दिया। एक ने मुझसे सवाल किया, एक इंसान मुझसे कहने लगा, ए मौलाना आप जो ये बरेली के वलियों की दास्तानें सुनाते हैं, आप जो ये अजमेर वाले बाबा की शान सुनाते हैं, आप जो ये बगदाद वाले पीर का कमाल सुनाते हैं, कहने लगा सारे के सारे वली, सारे के सारे बाकमाल औलिया क्या उसी दौर में हुआ करते थे? कहने लगा क्या अब ऐसे वली नहीं होते? उस दौर के वली करामतें दिखाते थे, आज वालों की करामतें कहाँ गई? आज हमें कोई वली नजर नहीं आता जो हम उसके पास जाएं हमें करामत दिखा दे, इस दौर में वली नजर नहीं आता। मैंने जवाब दिया, ओ अक्ल के अंधे, आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, तूने देखा नहीं? हर दौर में अल्लाह ने वलियों को शान अता की, हर दौर में विलायत का सिलसिला जारी है, हर दौर में वली पैदा होते हैं, और वली हर मौके पर जब जैसी जरूरत पड़ती है दीन का काम किया करते हैं। कभी करामत की जरूरत पड़ती है
है तो वली करामत भी दिखाया करते हैं। कहने लगा इस दौर में मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा तूने नहीं देखा मगर सुन ले, इस दौर में हजारों ने देखा, लाखों ने देखा, करोड़ों ने देखा। एक अल्लाह का वली, एक वली कामिल जब गुजरता था, बात किसी से नहीं, कलाम किसी से नहीं, अभी किसी से बात नहीं की, अभी दीन का पैगाम नहीं दिया, अभी इस्लाम की तबलीग नहीं की, मगर बरेली के सरजमीन से एक अल्लाह का वली जब निकलता था, किसी आबादी में जाता था, खुदा की कसम उसके चेहरे पे वो कमाल अल्लाह ने रखा था, वो हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था, वो हुस्न के जलवे थे और वो अल्लाह तबारक व तआला ने मारिफत का नूर अता फरमाया था। जब मेरे अख्तर रजा ताजुश शरिया इस दौर के अंदर निकलते थे, किसी जगह पे जाते थे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, न जाने कितने गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती कहिया करिया, बस्ती बस्ती कहिया करिया, इल्म की दरिया फैज का दरिया, इल्म की दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह लाजवाब लाजवाब। कल भी अल्लाह ने वलियों को कमालात से नवाजा था, कल भी बरेली ने इस्लाम की तबलीग की थी, आज भी बरेली इस्लाम की तबलीग में लगा है। बरेली से चिढ़ उसे है जिसे शरीयत से चिढ़ होती है, बरेली से उसे जलन होता है जिसे शरीयत से तकलीफ होती है, जो शरीयत में तबीयत को शामिल करता है। और ये बिल्कुल इसी तरह है, कल यजीद अपनी तबीयत से शरीयत को चलाना चाहता था, आज यजीद के चेले ढोल बजा बजा कर अपनी मर्जी से गांजे चरस पीकर ये अपनी मर्जी से शरीयत को मोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं। कल इनके लिए हुसैन था, आज हुसैन के गुलाम बरेली में इनका इलाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बेशक। कल हुसैन ने इलाज करके बता दिया इन सब का इलाज किया जाना है, आज तक बरेली उनका इलाज कर रही है। कल जब मेरे आका की अजमत पर उंगलियां उठाई गईं, इलाज अहमद रजा ने किया है। फिर जब सुलह कुल्लियत आई तो फिर इलाज ताजुश शरिया ने किया है। हमने देखा नहीं, बरेली तो हुकूमतों से टकरा जाती है, बरेली हुकूमतों की परवाह नहीं करती है। दुनिया आज तक हैरान है, जब कलम बिक जाते हैं, जब फतवे बिक जाते हैं, जब कलम का सौदा हो जाता है, जब हुकूमतों के दबाव में, हुकूमतों के दबाव में और दौलत की खनक में, सिक्कों की चमक में जब लोगों के कलम बिक जाते हैं, तब मुफ्ती आजम का कलम चलता है और नसबंदी को हराम लिखकर दुनिया को बता देता है कि अगर सारी दुनिया भी कुफ्र के साथ हो जाए, बरेली फिर भी कभी कुफ्र का साथ नहीं देगी, बरेली शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बरेली ताजदार अहले या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मौलाना अहमद रजा जहरी समदानी साहिब जिंदाबाद, हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अहमद रजा जहरी समदानी साहिब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठे आप हज़रात तशरीफ रखें, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, हाथ उठाने में तुम शर्माया मत करो, इसके बड़े फायदे हैं। हजरत बैठे, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, सुनेंगे कुरान? जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वो वक्त भी आने वाला है, उस वक्त की फिक्र करो जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह।
ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज नबी के जलसे में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे। कल मैदान में शर में ये हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब इसने तेरा जिक्र सुना अपने हाथों को उठाकर गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। गवाह बनाया। बरेली की बात मैं कर रहा था ना, बरेली ने कल भी इलाज किया था, आज भी बरेली से हो रहा है। और अब देखो हजरत तशरीफ ले आए, इनका मैंने एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया, इनकी गुफ्तगू का मैंने सुना, इनकी गुफ्तगू का एक जुमला मुझे बेहद पसंद आया। ये अल्लड़ बल्लड़ बाबा जितने पैदा हुए ना, ये सट्टे शाह, सिगरेट शाह, ऐसे वैसे शाह, ये जानते हो ये हमारी गलतियों ने पैदा की, हमारी कमियां, हमारी जिहालत, हमारी खामियों ने पैदा की। हमारे मुआशरे में जो जिहालत, हमारी कौम में जो जिहालत थी, उसके सबब या कुछ कमियां हमारी जानिब से, उलमा की जानिब से भी रही। और मैंने हजरत का जो जुमला सुना था बड़ा लतीफ जुमला है। इन्होंने कहा कि उलमा ने इस कौम के सामने आला हजरत को सिर्फ मुहद्दिस के तौर पे पेश किया, सिर्फ मुफक्किर के तौर पे पेश किया, सिर्फ आलिम व फाजिल के तौर पे पेश किया, बतौर आलिम बतौर फाजिल पेश किया, मगर इस कौम के सामने आला हजरत को वली के साथ, वली से विलायत के साथ में पेश नहीं किया गया। जब इस कौम को बताया गया होता ना कि आला हजरत मुफक्किर भी है, वली भी है, आला हजरत मुहक्किक भी है, वली भी है, आला हजरत मुदब्बिर भी है, वली भी है, आला हजरत एक आलिम व फाजिल भी है, वली भी है, आला हजरत मुफ्ती बताइए। बात कहते हैं बीच बीच में माइक हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं लगता हम कहना क्या चाह रहे हैं। कितना देखो, थोड़ा भाई ख्याल रखो इसका। चलो हमारा तो काम चल गया, अभी हजरत का भी खिताब सुनना। तो मैं कह रहा था कि क्या जुमला इन्होंने कहा कि आला हजरत को बतौरे वली कौम के सामने ये तसव्वुर दिया जाता कौम को कि आला हजरत फकत मुफ्ती नहीं अल्लाह का वली भी है, आला हजरत फकत आलिम नहीं अल्लाह का वली भी है, आला हजरत फकत मुहक्किक नहीं अल्लाह का वली भी है। जब ये तसव्वुर पेश किया जाता कौम के सामने, इस तरह से आला हजरत को पेश किया जाता, तो ये अल्लड़ बल्लड़ बाबे पैदा न होते, ये साइकिल वाली सरकारें पैदा न होती, ये शलवार वाली सरकारें पैदा न होती, ये सट्टे शाह बाबा पैदा न होते, ये तुम्हारे मेरे सामने सिगरेट शाह, बीड़ी शाह बाबा पैदा न होते, ये गुटखा शाह बाबा पैदा न होते, क्योंकि कौम जान लेती कि ये अल्लड़ बल्लड़ वली नहीं होते, वली अहमद रजा के जैसा होता। और एक जुमला याद रखना, आखिरी जुमला है, हर आलिम वली नहीं होता। या आखिरी जुमला मेरा महफूज कर लेना, हर आलिम, बोलो सारे बोलो, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। अब कोई जाहिल आके कहे ना मैं वली, कहना दफा हो जा। हर आलिम वली हो ना हो, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। कोई भी वली ऐसा नहीं जिसके पास इल्म के जौहर न हो, इल्म के खजाने न हो। तो ऐसे वैसे जाहिलों को वली न माना करो। वली तो अल्लाह ने तुम्हें और मुझे आला हजरत की शक्ल में, हुज्जतुल इस्लाम की शक्ल में, मुफ्ती आजम की शक्ल में अता फरमाए हैं, ताजुश शरिया की शक्ल में अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने औलिया की जमातें मुकर्रर की हैं। उर्स नूरी में आने वालों वलियों की सिफात कुरान बयान करता है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साइहून अर राकिऊन अस
साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो तौबा किया करता है, वली वो होता है जो इबादत किया करता है, वली वो होता है जो रोजे रखा करता है, वली वो होता है जो अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखता है, वली वो होता है जो रोजे रखा करता है, वली वो होता है जो हम्द किया करता है, वली वो होता है जो रुकू किया करता है, वली वो होता है जो सजदा किया करता है। फिर ऐसे वलियों के लिए ऐसे अल्लाह ताला ने फिर बशारत भी दी है, वबश्शिरिल मुमिनीन, परवरदिगार की बशारत इन्हीं के लिए है। विलायत का मेयार ये है मेरे अजीजों, वली वही होगा जो तौबा करेगा, वली वही होगा जो अल्लाह से डरेगा, वली वही होगा जो तकवा शिआर होगा, वरना ऐसे वैसों को वली न मानना। अल्लाह ताला मुझे आपको सच्चे वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार मुझे आपको हम सबको दुनिया और आखिरत में औलिया इकराम की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुई हों अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।